Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if the lines a minus b minus c dot x plus 2ay plus 2a equal to 0, 2bx plus b minus c minus a dot y plus 2b equal to 0 and 2c plus 1 dot x plus 2cy plus c minus a minus b equal to 0 are concurrent, then prove that either a plus b plus c equal to 0 or a plus b plus c होल स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर तीन लाइंस कॉन्करेंट दे रखी है, तो हमें ये प्रूव करना है कि या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर। ठीक है, आइदर और। ठीक है, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट होती है तो उनके मल्टीपल से बना डिटरमिनेंट, उसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के मल्टीपल्स जो हैं a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ है दूसरा वाला 2a, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 2a। मैंने मल्टीपल्स लिख दिए फर्स्ट लाइन के। ऐसे ही सेकेंड लाइन के मल्टीपल्स लिखूंगा, दैट इज 2b, और यहाँ आएगा b माइनस सी माइनस a, और यहाँ आ जाएगा 2b। और लास्ट लाइन के मल्टीपल्स 2c प्लस 1, 2c और c माइनस a माइनस b, और इस पूरे का डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। ये कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी है। ना इसको सोल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं, जैसे कि फर्स्ट R1 में चेंज करना चाहता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मतलब क्या है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ऐसे ही ये कोलन 1 है, ये कोलन 2 है, ये कोलन 3 है। ठीक है, तो मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ हाल फिलहाल के लिए। इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमें बस क्या हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। तो अगर मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ इन तीनों का समीशन, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, देखिए a माइनस बी माइनस सी, जिसकी वजह से ही हो जाएगा एडजस्ट होके 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने R1 का मतलब ये पूरे एलिमेंट को चेंज कर दूंगा, बाकी हमारे पास सेम रहेगी। तो 2b हमारा यही रहेगा, और 2c प्लस 1 ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए ये सेम रहेगा, 2c सेम रहेगा, 2b और c माइनस ए माइनस बी, मतलब R2 और R3 के सभी एलिमेंट सेम रहेंगे, बस यहाँ चेंजेस आएगा। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2a, और 2a में ये सब ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ एक ए से ए एडजस्ट हो जाएगा, सी से सी एडजस्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, a प्लस बी प्लस सी। ये 2a है, ये एडजस्ट करेंगे, समेशन करेंगे तो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखो ऊपर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो मैं कोलन वाइज चेंज कर सकता हूँ। मैं कोलन 1 में चेंज कर देता हूँ c1 माइनस c2, और सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन भी यहीं लगा देता हूँ, c2 में चेंज कर देता हूँ c2 माइनस c3, इस तरह से। तो अब अगर मैं c1 में चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह का चेंजेस है, c1 माइनस c2, और c2 में चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह का है, c2 माइनस c3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाए, है ना, या छोटा हो जाए थोड़ा सा। तो ये डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा, इसके एलिमेंट इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, इसके एलिमेंट में इसमें से माइनस करूँगा तो ये 2b है, माइनस का b और प्लस का c, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस c, और ये इसमें से एडजस्ट होगा तो यहाँ रह जाएगा केवल 1। और सिमिलरली ये इसमें से एडजस्ट होगा, c2 माइनस c3 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस का 2b करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये इसमें से माइनस होगा तो माइनस का c और बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये 2b ये हमारे पास ऊपर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कोलन 3 में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, 2b और c माइनस a माइनस बी, और इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, और देखो कोलन सेकंड से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं कोलन सेकंड से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। और रिमेनिंग को मैं लिख देता हूँ 1 a प्लस बी प्लस सी, और ये भी है 1, यहाँ आएगा 0, ये बचेगा -1, ये बचेगा प्लस का 1, और यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2b, और c माइनस ए माइनस बी, और इस पूरे का डिटरमिनेंट कितना, 0 के बराबर। तो एक रिजल्ट तो आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा रिजल्ट लाने के लिए
हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो और भी यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको इसमें से इन दोनों का समेशन कर सकते हैं। अगर इन दोनों का समेशन करेंगे तो एक और जीरो बन जाएगा। उल्टा कर दो, ऊपर कर दो या नीचे कर दो, दोनों में से किसी एक जगह समेशन कर दो। तो लेकिन मैं समेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ। मैंने एक्सपांशन अलोंग R1, मैं R1 के अलोंग एक्सपांशन कर रहा हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी, एक तो ये रिजल्ट हमारे साथ में चलेगा, और R1 के अलोंग एक्सपांशन करूँगा तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1 के मल्टीपल में बनेगा। इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -c प्लस a प्लस b और माइनस का 2b, ठीक है। और 0 का मल्टीपल तो कुछ आएगा नहीं। फिर हमारे पास लास्ट वाला ये है, तो प्लस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसके मल्टीपल में अगर देखूंगा तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी और प्लस का 1, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस का 1, ये इस तरह का, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा b से b कैंसिल हो जाएगा एक तो माइनस का b, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से, a प्लस बी प्लस सी, इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर अगर इसका एडजस्टमेंट करूँगा तो एक तो आएगा माइनस का c, एक आएगा प्लस का a, एक आएगा माइनस का b इक्वल टू 0। अब देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक रिजल्ट तो ये आ गया। और दूसरा रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था कि अगर ये लाइंस कॉन्करेंट होगी तो ये दो कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए, या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।